नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है डेविड और आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं स्ट्रगल इन लाइफ में। तो आज का जो हमारा सेशन है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस की क्लास की जो है आरपीएफ जीके जीएस आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस सन 2024 के लिए जो आपका क्लास चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। कुछ देखिए, जीके जीएस का मतलब होता है सारी चीज़ों का एक मेल लेके चलना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, मतलब मैं कहता हूँ कि आपके एक पेपर में ये 100 to 102% आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या लगे। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। देखिए, जो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो देखिए वो जाता है फ्रांसीसियों को। किसको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जो डिटेल्स होगा बताने के लायक, जो मुझे लगेगा कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसके डिटेल्स बता दूंगा। उसमें इसके डिटेल्स मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन थे जो सफल रहे हैं, बताइए कौन थे वो। देखिए, वो अंग्रेज थे। ठीक है ना, वो अंग्रेज थे। वही भारत से जो भारतीय व्यापार करने के लिए जो डच थे, डचों को भारतीय व्यापार से क्या करना था, उनको अलग करने के लिए जो था सफल, ये अंग्रेज रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलता है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध क्या है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। अब बताइएगा वो कौन सा युद्ध था। कौन सा युद्ध था निर्णायक, मतलब यहाँ पे लिखा है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था, बताइएगा कौन सा था निर्णायक युद्ध। देखिए, वेदरा का युद्ध था। कौन सा था? वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। क्या? 1759 में ये जो हुआ था, इसके तहत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। 1605 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित किया था? देखिए, तो स्थापित किया था मुसलीपट्टनम। देखिए, बहुत लोग इस पे लगा देते हैं, ठीक है ना, तो इस पे नहीं, तो मुसलीपट्टनम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत पे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला व्यापारी था, अंग्रेज व्यापारी था, कौन सा था? जो अंग्रेज व्यापारी था सबसे पहले सिकरी और आगरा में पहुंचा था, कौन था वो, बताइएगा। देखिए, वो थे आपके राल्फ फिच। कौन थे? राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, 31 दिसंबर, यहाँ पे लिखा है 31 दिसंबर 1600 को किस रॉयल चार्टर, क्या है, 1600 रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश सरकार, या कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी एक सेकंड फिर से पढ़ लेते हैं यार, मेरा स्क्रीन टूटा हुआ थोड़ा सा दिखता नहीं है, तो फिर से एक बार हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार, क्या लिखा, राजकीय अधिकार पत्र जारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में एकमात्र अधिकार दिया है। बताइए, एकमात्र क्या किया था, अधिकार दिया है। ठीक है, तो वो कौन थे? देखिए, वो थी रानी एलिजाबेथ। कौन थी वो? रानी एलिजाबेथ थी। ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, बताइएगा कौन थे प्रथम जो गवर्नर थे, यही क्वेश्चन आपको बनता है, कौन थे वो? तो वो थे ये टॉमस स्माइथ थे। क्या थे? टॉमस स्माइथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? ठीक है, किस जहाज से पहुंचा था? तो वो पहुंचे थे हेक्टर से। देखिए, कुछ लोग ड्रैगन पे लगा देते हैं, ठीक है ना, ये ड्रैगन पे नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, वो हो जंजीबार। कौन सा है? जंजीबार। देखिए, चिड़ियाओं की जो चहचहाहट है सुबह के समय, वो होता रहे, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, जब भी होता है, ये चिड़ियाएँ मतलब अपना काम जारी रखती हैं, तो इसलिए इनकी जो चहचहाहटें हैं उनसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में,
तो वो है भारत। कौन सा है? भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, यानी उत्पादन का वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है 26 नवंबर 1935, गलत है। 15 अगस्त 1943, गलत है। 27 सितंबर 1925 इज द करेक्ट आंसर। 27 सितंबर 1925 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवा, क्या था? स्वयं सेवा संघ, सेवक संघ का जो निर्माण किया गया था ये आपका 27 सितंबर 1925 को हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का संस्थापक कौन थे? मतलब कौन है अभी, मतलब कौन है बताइएगा, कौन थे, कौन है आपका बताइए। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा बनता है? मोहन भागवत अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अभी वो नहीं रहे हमारे बीच, अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं रहे हैं। ठीक है, केशव वलीराम, कौन है? केशव वलीराम हेडगेवर। ठीक है ना, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? देखिए कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अप्रैल 1980 को हुआ था। किसे? 26 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारत का पहला विधि और न्याय जस्टिस लॉ एंड जस्टिस मंत्री हैं, बताइएगा कौन से? पहले की बात की जा रही है, पहला वो हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर जो पहले थे। ठीक है ना, पहला बात किया जाए, पहला है। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, क्या है? मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। तो वो देखिए जेनेवा में है। ठीक है, ये पहले मैंने बता दिया जेनेवा क्या है क्या नहीं है। अपने पहले भी और सारी वीडियो देख लीजिएगा, हमारे और भी वीडियो बची पड़ी हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, संयुक्त संघ, क्या लिखे? संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे बताइएगा। इनमें से कौन सा आपका? अपने आप माइंड में सोच लीजिएगा, बाकी तो प्रश्न के उत्तर मैं खुद ही दे रहा हूँ। कब किया गया था? तो देखिए किया गया था 1985 ईस्वी में। ठीक है ना, 1985 ईस्वी इज द ए आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन क्या बनता है? भारत में किस राज्य में आर्द्र क्या है? आर्द्र क्या है? कृषि होती है बताइएगा। वो होती है केरल में। कहाँ होती है? केरल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? अब बताएं आप। देखिए जो क्या है, ये सबसे ज़्यादा है असम में। ओके, वर्ल्ड लिखा है। वर्ल्ड पेमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड पेमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो देखिए ये है IBRD का। किसका है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये आपका सी आंसर इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है बताइएगा कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है आपका? प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करने वाला जो राज्य था वो ये है, अभी भी यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है आयात और निर्यात का बंद हो जाना, स्थगित, मतलब कि एक हिसाब से कहते हैं बंद का पड़ जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है ना, यही होता है। ऑप्शन आपका जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयात और निर्यात का बंद होना। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में प्रच्छन्न क्या है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई जाती है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या चीज़। ठीक है, इसका हम डिटेल्स पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको डिटेल्स ले दूँगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम बल कुछ समय के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है, इसलिए क्या है? बेरोजगारी देखने का समानता देखी मतलब दिखाई जाती है। कहाँ? किस क्षेत्र में? आप बताएंगे किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? वो कृषि के क्षेत्र में क्या होती है? कृषि के क्षेत्र में क्या होता है? वो देखी जाती है, मतलब दिखाई जाती है। ओके, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है बताइएगा कौन सा है?
आप जानते ही हैं, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, ओडिशा। किस अर्थव्यवस्था में किसी किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है, बांटा गया, ठीक है। कौन से मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है? देखिए उद्यमों, कौन सा है? उद्यमों का स्वामित्व, क्या है? उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का क्या है? स्वामित्व है इसी में, ठीक है ना। एक बात फिर से करते हैं। अब देखिए हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन 26वां जो क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? देखिए ये तो सभी जानते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, लेकिन कुछ इनके इंपॉर्टेंस थे जो हो सकता है कि एग्जामिनर द्वारा आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पेपर में पूछा जा सकता है, तो उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र इस कर रखा है। देखिए ये जो डिटेल आपको दिया, पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर को सन 1822 में चार्ल्स बैबेज द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। चार्ल्स बैबेज द्वारा आविष्कार किया गया था, लेकिन ये सभी के कंप्यूटर जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। नहीं दिखता था ये था। वहीं सन 1837 में चार्ल्स बैबेज ने पहले जनरल जो मैकेनिकल कंप्यूटर का जो प्रपोज किया, इसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन था, ठीक है ना। जो पहले किया, सबसे पहले किया था 1822 में किया था, चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया था, आविष्कार किया गया था। जो बाद में किया गया, थोड़ा उसके बाद में जो किया गया था 1837 ईस्वी में, और वो इस कंप्यूटर का क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। जनरल जो मैकेनिकल कंप्यूटर है प्रपोज किया था, उसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। अगर ऐसा घुमाकर पूछा जाता है एनालिटिकल का आविष्कारकार कौन है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, ठीक है। द गुड अर्थ, सुनील गावस्कर की, किसकी? सुनील गावस्कर की रचना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरनल, क्या है? इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो वो है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। ओके ना। आज का बस इतना ही। देखिए साउंड बजने लगा है इसलिए डर